हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, जिसे हम दर्पण के सूत्र के नाम से जानते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु OO डैश है। इसमें सबसे पहले बिंदु वस्तु OO डैश से मुख्य अक्ष के समांतर O डैश ए एक किरण आपतित कराएंगे। इसलिए परावर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से आपतित कराएंगे, इसलिए परावर्तन के पश्चात सीधा उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, मुख्य अक्ष से उस पर लंब आई आई डैश खींच देते हैं। इसमें सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को F, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R से और ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से मापते हैं। इसमें दो त्रिभुज देखिए, सर्वप्रथम OO डैश C तथा CII डैश। इसमें 90 अंश है, कोण O 90 अंश है, कोण I 90 अंश है, कोण C के बराबर हो जाएगा यानी सभिमुख कोण से। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे। समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज OO डैश C तथा CII डैश से OO डैश बटा II डैश बराबर OC बटा CI समीकरण 1। पुनः आप ध्यान दीजिए, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे AM। इस तरीके से त्रिभुज AMF और FII डैश भी समकोणिक हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 अंश होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। जैसे पिछले वाले में वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ था, ये 90 अंश था। पुनः समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज FII डैश से AM बटा II डैश बराबर FM बटा FI। किंतु आप ध्यान दीजिए, OO डैश AM एक आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो AM बराबर हो जाएगा OO डैश के। AM बराबर हो जाएगा OO डैश के। अब हम OO डैश बटा II डैश लिख लेंगे बराबर FM बटे FI। समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर दिख रहा है, इसलिए दाहिने पक्ष बराबर कर दें। OC बटा CI बराबर FM बटा FI। चूंकि हम सभी दूरी ध्रुव से मापे हैं, नहीं P से मापे, PF बराबर F जानते हैं, न कि MF बराबर F है। इसलिए हम एक लाइन लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु A व M ध्रुव P के अत्यधिक समीप होंगे। ऐसी स्थिति में FM बराबर PF हो जाएगा। लिख लेंगे OC बटा CI बराबर PF बटा FI। अब इसके आगे ध्यान देना है आप लोगों को। OC बटा CI बराबर PF बटा FI है। आपको अगर OC निकालना है, OC कैसे निकलेगा? आप जानते हो PO बराबर U है, तो PO में से PC घटा दीजिए। OC के स्थान पर लिखेंगे PO माइनस PC बटे CI। अगर निकालना है, CEI कैसे निकलेगा?
पीसी में से पीआई घटाएंगे, पीसी में से पीआई घटा दो बराबर पीएफ, आपको पता ही है। अगर एफ आई निकालना है तो पीआई में से पीएफ घटा देंगे, पीआई में से पीएफ घटा देंगे। अब इसके आगे क्या करना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, जो दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाएगी उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और जो दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी जाएगी उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। इसमें देखिए आपतित किरण ओ डैश ए है, सभी दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई हैं, इसलिए सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। पीओ लिखा है तो पीओ का मान माइनस यू, माइनस पीसी लिखा है तो माइनस आर बटा पीसी माइनस आर है, फिर माइनस पी आई माइनस भी बराबर पीएफ है, पीएफ माइनस एफ में होगा बटा पी आई माइनस भी, उसके बाद माइनस पीएफ है माइनस एफ, माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। इसके बाद तेरिया गुणा करेंगे, माइनस यू प्लस आर माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस आर प्लस भी। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ तक अब आप लोग समझ गए होंगे, हम तेरिया गुणा किए थे। अब इसके बाद बारी बारी से इसका गुणा करना है, माइनस यू का गुणा माइनस भी में करेंगे, पा जाएंगे यू भी, माइनस यू का गुणा प्लस एफ में करेंगे, आ जाएगा माइनस यू एफ, प्लस आर का गुणा माइनस भी में होगा माइनस आर भी, प्लस आर का गुणा प्लस एफ में होगा तो हो जाएगा आर एफ बराबर माइनस आर का माइनस एफ का माइनस आर में गुणा होगा प्लस आर एफ, माइनस एफ का प्लस भी में गुणा होगा तो माइनस भी एफ, आर एफ से आर एफ कट जाएगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ। इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए आर बराबर 2f, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf बराबर माइनस vf। अगली लाइन क्या होगी, यू भी बराबर यू एफ प्लस 2vf माइनस vf। ये लाइन कैसे आई, माइनस यू एफ का पक्षांतर किए प्लस यू एफ हो गया, माइनस 2vf का पक्षांतर किए प्लस 2vf, यू भी बराबर यू एफ प्लस vf। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, यू भी अपान यू भी एफ बराबर यू एफ अपान यू भी एफ प्लस भी एफ अपान यू भी एफ। यू भी से यू भी कटने के बाद आएगा 1 अपान एफ, यू एफ से यू एफ कट जाएगा 1 अपान भी एफ से भी एफ कैंसिल होगा तो 1 अपान यू। यही है दर्पण का सूत्र, इसे दर्पण का सूत्र कहते हैं, इसे दर्पण का सूत्र कहते